आज रविवार है, आज रविवार, कुछ नया चर्चा का वार है, कुछ नई चर्चा का वार। नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम VNM टीवी किड्स से और VNM टीवी से। आज रविवार है, कुछ नया चर्चा का वार है। हम सब जानते हैं ये VNM टीवी किड्स सुबह 11 बजे और VNM टीवी 9 बजे हमारी ये चर्चा हमेशा रविवार के दिन आप तक पहुंचती है। इस रविवार कुछ और भी स्पेशल है। क्या स्पेशल है? क्योंकि हमारे साल का सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल फेस्टिवल यानी कि दिवाली बहुत जल्द आ रहा है और अब हमारे पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है। वैसे 2020 ने हमें बहुत कुछ नया सिखाया है। हमने घर पर रहकर काफी कुछ करना सीख लिया है। हमने, हमारे बच्चों ने और घर के सभी सदस्यों ने घर पर रहकर फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करे जाते हैं ये भी कुछ नया सीखा है। तो इस बार दिवाली भी हम घर से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्योंकि हम अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना, क्योंकि इतना सेफ नहीं है कोरोना की वजह से, तो क्यों ना घर पर रहकर कुछ घर पे ही दिवाली स्पेशल किया जाए। तो इस बार घर पर बनाएंगे खूबसूरत दिवाली डेकोर, हमारे घर पर ही जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनके साथ। इस चर्चा पे और ये चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आज हमारे साथ खास स्टूडियो में मौजूद हैं मिस अलका करंदीकर। नमस्ते अलका, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते। अलका जी हैं, उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है MS यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा से, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में से। ये करंटली एक होम मेकर हैं, लेकिन होम मेकर टर्न होने से पहले ये काफी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर चुकी हैं। इन्होंने कंपनीज के साथ काम किया है एज अ गारमेंट एक्सपर्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं निफ्ट में। ये एक बहुत ही अच्छे और होनहार आर्टिस्ट हैं। क्राफ्ट मेकिंग में इनकी दिलचस्पी है। ये बर्ड फोटोग्राफी में भी काफ़ी अपनी दिलचस्पी दिखाती हैं। ये ट्रैकिंग करती हैं और इन्हें ट्रैवल करना बड़ा पसंद है। तो आज अलका जी के साथ हम घर बैठकर घर में ही जो भी सामान हमारे पास है उसी से बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत डेकोर बनाएंगे। तो अलका जी, आज आप सबसे पहले हमें क्या दिखाने वाली हैं? नमस्ते आरती जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज़ ये दिवाली का पर्व है और हम दिवाली के लिए कुछ बनाना चाहते हैं और वो भी घर में है ऐसी चीज़ों से या बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ऐसी चीज़ों से हम बनाना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले हम जो दिवाली में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दिए को हम सजाना सिखाएंगे, राइट। तो दिया जो मिट्टी का बना हुआ होता है उसको पहले तो आप लाते हो तो एक बार थोड़ा सा वॉश कर लो ताकि ऊपर की जो मिट्टी है वो निकल जाए। उसको अच्छे से सुखा लो, फिर उसको आप बहुत डिफरेंट तरीके से पेंट कर सकते हैं या डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे ये एक ऑलरेडी किया हुआ है उस तरह से अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अंदर की तरफ से आप उसको बहुत अच्छे से ब्राइट कलर करिए बिकॉज़ वो बहुत अच्छे से दिखने वाला है। पीछे जहाँ अगर आप उसको किसी ऊपर सरफेस पे रखते हैं तो नीचे से भी दिखने वाला है, इसलिए नीचे से भी बहुत अच्छे से ब्राइट कलर करिए। जैसे एक्रिलिक कलर बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले एक्रिलिक कलर करेंगे। जी, मेरा आपसे यही सवाल था अलका जी, जी कि एक्रेलिक कलर्स ही अच्छे रहेंगे या बच्चे पोस्टर कलर्स में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो वो भी चलेंगे? नहीं, पोस्टर कलर भी चलेंगे जी, लेकिन वो इतने ब्राइटनेस नहीं देते हैं जितना एक्रिलिक कलर ब्राइटनेस देते हैं, राइट। और बच्चों के लिए ये जरा भी हार्मफुल नहीं है, तो आप एक्रिलिक कलर का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। बेहतरीन। और ये जो ऐसी बॉटल्स मिलती है उसमें आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। आप सीधा बॉटल में से लेके उसको पेंट कर सकते हैं और बहुत फटाफट पेंट हो जाता है। और एक्रिलिक कलर बिकॉज ये पतले वाले कलर है तो ये सूखते भी बहुत जल्दी हैं। ओके। मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है जो हमें वेट करना पड़ता है, जी, पर वैसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से सूख जाता है। और जैसे आप सब देख रहे हैं कि अलका जी ने बहुत ही ब्राइट कलर्स लिए हैं ताकि वो शाइन करें, आई थिंक, और अंधेरे में ये ब्राइट कलर्स बहुत सुंदर दिखने वाले हैं। ये अभी इस दिए को हम पीछे से करेंगे जी, ताकि ये आगे से भी करेंगे, लेकिन ये येलो कलर बहुत सुंदर दिखता है जी।
तो हम पीछे से उसको येलो कलर करेंगे। उसके ऊपर आपके पास घर में जो भी डेकोरेशन का सामान है आप लगा सकते हो जी फेविकॉल से आसानी से चिपक जाता है जी नहीं तो फिर एक डबल साइडेड टेप आती है जी, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छे से बहुत सुंदर लगता है, चिपक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह आप बता रहे हैं सबसे सिंपल चीज है और पेंटिंग हर बच्चे को आती है और हर बच्चे को करने में भी बहुत मजा आता है। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगेगा इफ यू ट्राई पेंटिंग द दियाज। और बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशंस उन्होंने लिए और जैसे उन्होंने बताया कि आपके पास घर पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप इसमें डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप हमेशा पेंटिंग करते हो तो एक बात का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि सरफेस गंदा ना हो। इसके लिए चाहिए तो न्यूज़पेपर बिछा लो या ऐसा कुछ कर लो ताकि सरफेस गंदा ना हो। और जैसे कलर किया है तो उसको सूखने दो जी, और इसलिए हम ये पीछे से कलर करके उसको उल्टा करके रखेंगे ताकि वो सूखे। अब हम इसके ऊपर कलर करेंगे जी। सो मम्मा ज़्यादा टेंशन ना ले क्योंकि बच्चे जब कलर करते हैं तो बहुत मेसी कर देते हैं। तो जैसे अलका जी ने बताया कि प्लीज़ न्यूज़पेपर्स यूज़ कर लीजिए नीचे बेस में ताकि कुछ भी गंदगी ना हो और एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद बच्चों की ही हेल्प लीजिए वाइंड अप करने में। और आई थिंक उससे मम्मा भी हैप्पी और बच्चे भी हैप्पी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया कि जो भी चीज़ है बाद में मम्मी को नहीं उसको उठाना है, वो भी चीजें उन्हीं को सीखना है, उन्हीं को करना है जी, कि समेटना भी उन्हीं को है, सब क्लियर भी उन्हीं को करना है जी, तो ही मजा है। तो ही मजा है, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही सुंदर लग रहा है दिया जो अलका जी पेंट कर रहे हैं। उन्होंने येलो और ग्रीन कलर के कलर्स कॉम्बिनेशन लिए हैं। एंड एक और बार मैं आपको बता दूं कि वो एक्रेलिक कलर्स यूज कर रहे हैं और एक्रेलिक कलर्स जो होते हैं उसमें एक्स्ट्रा शाइन आती है। और ये कलर्स में जब भी आप पेंट कर रहे हैं इसमें आपको कुछ भी और ऐड करने की यानी एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे आप पोस्टर कलर्स में पानी ऐड करते हैं, एक्रेलिक कलर्स में आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शाइन आ रही है उसमें। तो थोड़ा सा हल्का सा ये जब हम डार्क कलर करते हैं तो उसको अगर बैकग्राउंड हम थोड़े से लाइट कलर से या ब्राइट कलर से करें तो उसका निखार कुछ और ही आता है। तो अभी अलका जी उसे एक अच्छे से कलर से एक आउटलाइन दे रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। हमारा हरा कलर सूखा नहीं है इसीलिए उसमें मर्ज हो रहा है। लेकिन बच्चे आपको घर पर अपने सारे कलर्स अच्छे से ड्राई होने देने हैं और उसी के बाद नेक्स्ट कलर उसमें यूज करना है, नहीं तो फिर दोनों कलर्स जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे और थोड़ा सा शाबी हो जाएगा। पर क्योंकि हम यहाँ पर आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और हमारे पास एक टाइम फ्रेम है जिसमें हमें ये करना है, इसीलिए आपको अलका जी ने ये कलर करके दिखाया है। और भी एक बात, अगर गलती से शाबी हो भी जाए तो भी वो आपने किया है तो वो सुंदर ही दिखने वाला है। सही है, बिल्कुल सही तो है। बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल आराम से करिए, आपको जो अच्छा लगता है उससे करिए। ये मैंने जो बोला ना, ये मम्मा का सेंटेंस बोला, इसलिए आपने करेक्ट किया, ये बहुत अच्छा किया कि ये जो है शाबी अगर हो जाए तो भी यू हैव टू फील प्राउड अबाउट इट क्योंकि ये आपने किया है। करेक्ट, खुद करने का जो मजा है वो कुछ और ही है। ये जो है ये एक डबल साइडेड टेप आती है, ये बहुत आसानी से चिपक जाती है चीज़ों के ऊपर। तो डबल साइडेड का मतलब ही इस तरफ से भी उसमें ग्लू लगा हुआ है जो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। सो ये सेलो टेप जैसे एक तरफ से चिपक जाती है लेकिन ये दोनों तरफ से चिपक सकती है, इसलिए इसको डबल साइडेड टेप कहते हैं। तो ये अब वो टेप लगा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर वो यूज कर रहे हैं एक बहुत सुंदर गोल्डन बॉर्डर। तो आई थिंक आपके पास भी बहुत सारी बॉर्डर्स घर पर अवेलेबल होंगी। मम्मा के पास कुछ पुराने दुपट्टे होंगे या पुरानी साड़ियां होंगी जो मम्मा नहीं पहन रही हैं या दादी नहीं पहन रही हैं, तो आप उनकी परमिशन से बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी के भी बिना पूछे कुछ भी काटना नहीं है। ओके, सो जो भी चाहिए आप मम्मा पापा या दादी जिसका भी सामान यूज कर रहे हैं उनकी परमिशन लीजिए और उनके साथ बैठकर ये चीजों को कट कीजिए और फिर इसे इस्तेमाल कीजिए डेकोरेशन में। और ये इस तरह से ऊपर का लेयर भी निकल जाएगा उसका। जी राइट, तो फिर यहाँ पे टेप लगी हुई है। राइट। तो अब इजीली इसके ऊपर बहुत आसानी से चिपक जाएगा। जी।
तो आपको फेविकॉल या ग्लू या ऐसा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी चिपक जाता है। अगर आप फेविकॉल इस्तेमाल करते हैं तो भी चिपकेगा, लेकिन फिर आपको उसको सूखने तक का वेट करना है। जी जी जी। अच्छा, एक और सवाल अलका जी मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेस यूज की है, तो अगर हम इसको दिए को जगाते हैं जब हम दिवाली में, तो इसमें कुछ और दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि ये लेस है आगे तो वो जल जाए ऐसा सब? जी, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जी। कि जब भी आप सिर्फ डेकोरेशन के लिए दिया इस्तेमाल करते हैं और डेकोरेट करके रखने वाले होते हैं कहीं पे, तो आप ऐसी वाली चीजें जो जलाने पे जिसको दिक्कत हो सकती है, वैसी वाली चीजें सिर्फ डेकोरेशन करते हैं तब इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर इस दिए को आपको जलाना है और प्रगटाना है और इसमें तेल या कुछ आप डालने वाले हो, तो ऐसी कोई चीजें नहीं इस्तेमाल करेंगे जिससे वो जल सकती है या जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। राइट। तो उस वक्त आपको सिर्फ इस तरह से सिंपल उसको करना है, और नीचे की तरफ अगर आप ऐसा चाहे तो डोर या ऐसा कुछ लगा सकते हैं। और हमेशा आप मम्मी से या पापा से या आपके बड़ों से कंसल्ट करके दिए में अगर कोई चीज लगाना चाहते हो तो लगाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर बहुत सुंदर लगता है, बहुत ब्राइट कलर होते हैं। पीछे से भी इस तरह से ब्राइट कलर करेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। इस तरह से फूल बना सकते हो पीछे से, और उसको अगर ऊपर कहीं पे लगाना है या रखना है तो बहुत सुंदर लगेगा। राइट। तो और ये अलका जी जो दिखा रहे हैं वो दिए का साइज स्मॉल है, लेकिन आप ये सब बड़े दियों पे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बहुत सुंदर लगेगा। आई थिंक उसमें ये चीज जो डेकोरेशन किया है वो और ज्यादा निखर के दिखाई देगी। जी 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 जी। तो आपको ज्यादा सरफेस भी मिलता है काम करने के लिए, तो बड़े दिए बहुत सुंदर दिखेंगे। और आई थिंक जब छोटे बच्चे हैं तो बड़े दियों पे काम करे तो आई थिंक उन्हें फिनिशिंग करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि बहुत यंग बच्चे होते हैं तो छोटे दिया पकड़कर उसको होल्ड करके पेंट करने में थोड़ी दिक्कत भी आती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि आप पीछे का कर रहे हो तो यहाँ से पकड़िए और उल्टा करके रख दीजिए, उसको सूखने दीजिए। ये सूख जाए फिर आप इसको इस तरह से आसानी से पकड़ के आगे का सरफेस कर सकते हैं। वाओ, दैट्स सो नाइस। चिल्ड्रन, देखिए आप कितना सुंदर लग रहे हैं ये दिए। और मिट्टी के दिए तो हम हर साल अपने घर लेके आते हैं, और बोलते हैं ना शगुन के 5 दिए तो करने ही चाहिए। तो 5 दिए अगर मम्मा जलाने के लिए लेके आ रही हैं तो बाकी के 5 आप अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं और सजा भी सकते हैं। और मम्मा जब रंगोली करती है ना तो रंगोली के आसपास भी आप अपने डेकोरेटेड दिए रख सकते हैं। बिल्कुल 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 सही फरमाया। बिल्कुल। जी जी जी। सो फर्स्ट एक्टिविटी हमें अलका जी ने बता दी है, उन्होंने डेकोरेट किए हैं, बहुत ही सुंदर दिए पेंट किए हैं, और घर में अवेलेबल जो भी सामान है उससे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो अलका जी अब आप हमें क्या दिखा रहे हैं? आरती जी, अभी हम क्राफ्ट का, एक्चुअली पेपर क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। और पेपर क्राफ्ट में सबसे बहुत फेवरेट बच्चों का रहता है वो फैन। और वो फैन अगर कलरफुल हो और आप दादा दादी को दे सकते हो, जैसे वो गार्डन में जाके बैठते हैं और हवा नहीं चल रही है तो वो यूज़ कर सकते हैं ऐसा फ़ैन, और उनको आप बता सकते हो। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, घर में पेपर तो रहते ही है सभी के। अगर क्राफ्ट पेपर नहीं है आप न्यूज़पेपर से बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर आप पेंट कर लो तो कलरफुल हो जाएगा। अगर वाइट कलर के पेपर है तो उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना लो और फिर बनाओ। अगर मैं ये क्राफ्ट पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ फ़ैन बनाने के लिए, अगर हम स्क्वायर पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो 2 स्क्वायर चाहिए अपने को, और अगर हम एक रेक्टेंगल पीस यूज़ करते हैं तो एक A4 साइज़ का रेक्टेंगल इनफ हो जाता है। तो अगर हम शुरू करेंगे, पहले इसको हम बॉर्डर बना लेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। बॉर्डर बनाने के लिए आपको ऐसी पट्टियाँ अवेलेबल होती है, नहीं तो आप ड्राइंग करके उसको बॉर्डर बना सकते हो। पर अगर आप कोई पट्टी लगाते हो तो उसको एक वेट मिलता है और जिसकी वजह से वो फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अदरवाइज एजेस से फट सकता है, इसलिए उसको एज को थोड़ा हम थिक करेंगे और बॉर्डर लगाएंगे तो बॉर्डर का बॉर्डर हो जाएगा और एज भी थिक हो जाएगा। तो उसको एक थिकनेस देने के लिए हमें ये बॉर्डर्स बनाना, तो हम इस तरफ सामने की तरफ हम 2 बॉर्डर्स लगाएंगे। जी, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपके पास बॉर्डर्स अवेलेबल नहीं है बच्चों तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि आप
किसी भी मटेरियल को जो आपके पास अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा कोई प्लेन पेपर है तो इसके कॉन्ट्रास्ट में भी वो प्लेन पट्टी आप बॉर्डर में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल फैन बिल्कुल में बिल्कुल। अलका जी, ये फैन जो आप बना रहे हैं हाँ। इसको हम डेकोरेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? अभी ऐसा है कि हर एक के पास आजकल वॉल पे लगाने के लिए कुछ ना कुछ होता है। आपका स्टडी टेबल है तो Right. स्टडी टेबल के ऊपर सामने की तरफ या कोई एक फ्लावर वाज लो और फ्लावर वाज के अंदर ये फैन अंदर रख दो तो वो बहुत सुंदर फूल की तरह दिखेगा। बिल्कुल। और इस तरह से आपकी क्रिएटिविटी है, आप जिस तरह से चाहो उसको जी इस्तेमाल कर सकते हो। जी जी, बहुत सुंदर बता रहे हैं वो कि आपके पास घर पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है, अगर आपके पास वास है तो आप वास में ये सुंदर सा फैन अगर रख देंगे तो वो एज अ फ्लावर आपको दिखाई देगा। और जैसे आप दिख रहे हैं ये इतना कलरफुल और इतना अच्छा लग रहा है और बहुत इजी है जैसे अलका जी बता रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज सिंपल पेपर फोल्डिंग, करेक्ट है ना जी। अभी आपको एक पर्टिकुलर साइज जिसको आप फैन का जो आप हैंडल है वो जो लगाने वाले हो, जी। जैसे कैंडी स्टिक है, कैंडी स्टिक का आप हैंडल लगा सकते हो या कोई भी चीज का आप हैंडल लगा सकते हो। तो वो हैंडल का नाप आप ले लो और उस हिसाब से उसको फोल्ड करना शुरू करो। तो एक फोल्ड ऊपर करना है, एक फोल्ड नीचे करना है, एक right? फोल्ड ऊपर करना है, बिल्कुल। एक फोल्ड नीचे करना जी है। जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल। लेकिन आप आरती जी आप भी कर सकते हो, कोई बिल्कुल problem बिल्कुल, नहीं है। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो मच अलका जी। आई थिंक वी शुड ऑल ट्राई, तभी हम मिलकर घर पे ये सब बना सकेंगे। बिल्कुल। और माप जो है फोल्डिंग का, आई थिंक फोल्ड ये- का माप जो है वो सेम रहना चाहिए, बिल्कुल। आगे का भी और पीछे का भी। सो दोनों तरफ अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे उन्होंने बताया कैंडी स्टिक का माप ले लीजिए और फिर फोल्डिंग स्टार्ट कीजिए। जी। So, मैं और भी बिल्कुल बिल्कुल घबराइए मत, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी गया तो वो फैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुंदर ही दिखने वाला है। जैसे मैं हमेशा बोल रही हूँ आपको बार बार कि आप बिगड़ जाएगा इसके डर में बिल्कुल मत रहिएगा। आपको जिस तरह से जैसा भी आता है आप बनाते जाइए, वो सुंदर ही दिखने वाला है, वो अच्छा ही दिखने वाला है। बहुत बहुत बढ़िया बता रहे हैं। और ये पेपर फोल्डिंग बच्चे आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं आई थिंक वो ममास की हेल्प ले सकते हैं पेपर बिल्कुल। फोल्ड करने के लिए, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। कि मेजर कैसे करना है। मम्मा आपको एक बार मेजर कर देंगी और उसके बाद आपको सिर्फ एक ऊपर फोल्ड करना है और एक नीचे फोल्ड करना है, वेरी सिंपल। ये पेपर एक फोल्ड हो गया है। अभी हमें 2 पेपर्स की ज़रूरत है। आरती जी दूसरा पेपर बना ही रही है, उसको हम लगा लेंगे। ओके सो बच्चों, मैंने भी उनके साथ पेपर फोल्डिंग कर लिया है और मेरा फैन भी रेडी है। तो अलका जी ये रहा आपका फैन। वाह। ये देखिए उन्होंने बहुत सुंदर से फोल्ड किया है एकदम प्रॉपरली। अगर इसके ऊपर आप कुछ डेकोरेट करना चाहो तो आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। जी, आई थिंक आप डेकोरेशन के लिए स्केच पेन्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप पेंट कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद आप जो ये पेपर फोल्ड किया है उसको फैन में हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले डिजाइनिंग कर लीजिए। जी जी। ओके। अभी अगर आपको कोई डिजाइन करना है तो एक बात याद रखिए, सेंटर में कोई डिजाइन मत करिएगा। यहाँ पे सो डिजाइन बीच में नहीं होगी जी, डिजाइन जो है आपकी वो डिजाइन कुछ भी हो सकती है। जी, तो इट कोई हैज टू फर्क बी नहीं ऑन दी पड़ता। बॉर्डर्स। मतलब आपका जो फैन है, जैसे कि ये आप फैन देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये ग्रीन आपको बॉर्डर दिख रही है, आपका जो डिजाइन है वो भी यहाँ ही दिखना चाहिए। जैसे इसमें दिख रहा है ऑलरेडी उन्होंने सर्कल्स बनाए हैं बहुत सुंदर, तो ऐसा बॉर्डर आप भी बना सकते हैं, राइट। तो लेट्स सी कैसा लगता है बॉर्डर बनने के बाद हमारा फैन। आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, आप एक तरफ डिज़ाइन करो, आप दोनों तरफ डिज़ाइन करो, बहुत सुंदर ही दिखने वाला है। सिर्फ इतना याद रखना, अगर आप एक तरफ डिज़ाइन करते हो तो उसको चिपकाओ साथ में ही, ताकि वो एक लाइन में बना रहे। जी, हम इन 2 पेपर्स को अभी जॉइन करके ले रहे हैं। सिर्फ जॉइन करते वक्त ध्यान रखना कि फोल्ड करेक्ट आए। हाँ, जॉइन करते वक्त ध्यान रखना कि फोल्ड करेक्ट आए उसके। तो ये फोल्ड करने के लिए आप मामा पापा की हेल्प ले सकते हैं बच्चों, सो दैट आपका जो जॉइंट है वो परफेक्ट फोल्ड पे आना चाहिए। और उसके बाद वंस द फैन इज कनेक्टेड, मतलब दोनों पीस जब कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद हम अब stick हम के ऊपर- वापस इसको अच्छे से रीफोल्ड कर लेंगे, बिकॉज हमने उनको चिपका दिया है। ये अभी हमारा फैन का बेस रेडी है, उसको सेंटर में से हम बांध लेंगे ताकि वो खुले नहीं।
ये जो थ्रेड अलका जी यूज कर रहे हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड है। अगर आपके पास ये घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप मम्मा जो कपड़े सीने के लिए धागा यूज करती हैं, आप वो भी बिल्कुल घर पर वो इस्तेमाल कर सकते हो, या वुल पड़ा हुआ है घर पे तो आप वुल इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी धागा इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ इसको अब लॉक करने के लिए, बिकॉज हमने ये जो 2 अटैच किए हैं उनको लॉक किया, इनमें से एक साइड को मैंने इस तरह से चिपका दिया। ओके, ये ग्लू स्टिक से बहुत आसानी से चिपक जाता है जी। और दूसरी तरफ हाँ, ग्लू स्टिक, फेविस्टिक जी, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, बहुत आसानी से चिपक जाता है ये। बिकॉज ये सिंपल वाला पेपर है, ये ग्लू स्टिक से बहुत आसानी से चिपक जाएगा। अगर आप कोई ग्लेज्ड पेपर लेते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो आपको फेविकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट। फेविस्टिक यूज करना बहुत सिंपल है, और बच्चों के लिए भी, कई बच्चों को मेसी होना, हाथ पे चिपकता है, गम तो पसंद नहीं आता है, तो आप फेविस्टिक यूज करेंगे तो आपके हैंड्स मेसी भी नहीं होंगे और आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं। अगर फेविस्टिक अवेलेबल नहीं है और आप ग्लू यूज कर रहे हैं तो ममा या पापा जिनके साथ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अपने साथ एक गीला कपड़ा रख सकते हैं, वेट क्लॉथ जो पुराना है, ताकि आफ्टर दे फिनिश पेस्टिंग एक्टिविटी आप उनके हैंड्स क्लीन करवा सके, सो दैट उनको बार बार अपनी जगह से खड़ा ना होना पड़े। अभी हमें ये फैन ऊपर की तरफ तो रेडी हो गया है, नीचे की तरफ अभी हैंडल लगाने हैं उसको। हैंडल के लिए हम ये कैंडी स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैंडी स्टिक ऑलरेडी मैंने एक इसके ऊपर लगा दी है, और उसको बाहर से भी हमने जो ये टेप लगाई थी उसको लगा के फिनिश किया है, ताकि ये फ़ैन रेडी हो जाए। और फ़ैन को जैसे अभी हम बंद करते हैं तो वो बार बार खुल जाता है, तो उसके लिए सेम तरीके से हम इसी टेप का इस्तेमाल करके उसका एक होल्डर बना सकते हैं, ताकि ये इसमें डाल दो तो फ़ैन ऐसे बंद रहेगा। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक। और ये कलरफुल फैंस आप बनाकर एक घर में स्ट्रिंग के साथ आप हैंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेवल में भी, छोटे फैंस, बड़े फैंस, ऐसे ऑर्डर में भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हें आप डेकोरेशन में, दिवाली में यूज कर सकते हैं बिल्कुल। सो बहुत ब्यूटीफुल है ये फैंस। और ये फैन बिल्कुल देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर रेड है, बाहर ग्रीन है, तो ये वाटरमेलन की तरह भी लग रहा है। बिल्कुल, है ना। इस तरह से आप जो मर्जी, जो कलर चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और बॉर्डर्स बना सकते हो और फैन बना सकते हैं। और आपके दादा दादी को जरूर गिफ्ट करिएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अलका जी। सो इसके साथ हमारी ये दूसरी क्रिएटिव एक्टिविटी हमने देखी है, एंड नाउ वी विल गो टू द थर्ड वन। आज हमारे पास एक्टिविटीज का बहुत बड़ा पिटारा है और अलका जी हमें ये सब दिखा रहे हैं ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने मामा पापा के साथ ये दिवाली के समय में मिलकर अपने फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं और ये एक्टिविटीज बना भी सकते हैं और अपने हाउस में इतने ब्यूटीफुल डेकोरेशंस को डिस्प्ले कर सकते हैं और प्राउड फील कर सकते हैं कि आपने भी बनाया है कुछ दिवाली पे इस बार। जी, तो अलका जी अब आप नेक्स्ट हमें क्या दिखा रही हैं? अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी में पेपर फोल्डिंग, लेकिन ओरिगेमी स्टाइल पेपर फोल्डिंग करेंगे, जिससे हम एक लॉलीपॉप बनाएंगे जो बहुत कलरफुल दिखता है। कलरफुल पेपर्स के साथ आप बना सकते हो, उसमें डिफरेंट कलर के पेपर इस्तेमाल कर सकते हो या 2-3 कलर का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। और उसके लिए लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपका पेपर एग्जैक्ट स्क्वायर हो। जैसे ये है 2 इंच बाय 2 इंच का, 3 इंच बाय 3 इंच, 4 इंच बाय 4 इंच, आप कितना भी स्क्वायर ले सकते हो। जितना बड़ा स्क्वायर होगा आपका लॉलीपॉप का साइज़ उतना बढ़ता जाएगा, पर लेकिन इतना ध्यान रखो कि जो भी पेपर लो आप एग्जैक्ट स्क्वायर हो, राइट। तो अभी मैं पेपर फोल्डिंग दिखा रही हूँ। पेपर को जो स्क्वायर है उसको पहले डायगनली ऐसे तिरछा सेंटर से फोल्ड कर लेना है। ये पहला वाला फोल्ड है, ओके। इसके बाद ये वाला ऊपर का एक लेयर लेके उसको हाफ में फोल्ड करना है। ये हुआ अपना सेकंड फोल्ड। लेकिन ये फोल्ड सिर्फ क्रीज बनाने के लिए है। ये क्रीज बना के इसको अनफोल्ड कर देंगे वापस। अब ये जो जहाँ से हमने क्रीज बनाई है उस कॉर्नर को पकड़ के ये जो क्रीज का एंड है उसके तक लेके जाएंगे
और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर 3 हुआ। तो सबसे पहले हुआ हमने डायगनली फोल्ड किया, फिर उस फोल्ड को हाफ में फोल्ड करके क्रीज रेडी किया, फिर क्रीज करने के बाद ये कॉर्नर को हम इस तरफ लेके आएंगे। ये फोल्ड होने के बाद अभी यहाँ पे जो 2 लेयर दिख रही है उसमें से सिर्फ ऊपर का लेयर लेके इसमें भी एक वापस से क्रीज बनानी है। ओके, ये क्रीज बनाई। फिर क्रीज बनाने के बाद ये जो है इसमें एक आपको गैप दिखती है, वो गैप में इसको अंदर डालना है ताकि वो लॉक हो जाए। ये अच्छे से लॉक हो गया। अब ये जो कॉर्नर बचता है उसको भी वापस इतना फोल्ड करके लेना है, इस तरह से। ये कॉर्नर को हमने इस तरफ फोल्ड किया। समझ में आया? तो ये एक पार्ट रेडी हो गया। ऐसे आपको 8 डिफरेंट पार्ट बनाने हैं। मैं आपको वापस एक बार एक और पेपर फोल्ड करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले। इसको पहले डायगनली फोल्ड कर लेना है, फिर एक क्रीज बना लेनी है। ये क्रीज बनाने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है उसको वो क्रीज तक लेके जाना है। ये कॉर्नर को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद दोनों में से ऊपर की जो लेयर है उसको सिर्फ फोल्ड करना है और क्रीज बनानी है। और इस जो बनाई हुई क्रीज है उसको हम गैप के अंदर डालेंगे। ये गैप के अंदर डालेंगे ताकि वो लॉक हो जाए, फिर निकलेगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो डायगोनल कॉर्नर बचता है उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से मैंने आपके लिए ऑलरेडी 8 पेपर फोल्ड करके रखे हुए हैं। ओके, अब इनको ये पेपर को एक दूसरे के अंदर लगा के इस तरह का हम लॉलीपॉप बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक पेपर लिया हमने जो फोल्ड किया हुआ है, उसके बाजू में हमें जो कलर लेना है, चाहे आप कोई भी कलर ले सकते हो। अभी ये मैंने ये वाला कलर लिया, आप कोई भी कलर ले सकते हो, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन ये वाला जो कॉर्नर है उसको आपको ग्लू लगाना है। सिर्फ उतने कॉर्नर को ही ग्लू लगाना है और वो इसके अंदर जाएगा इस तरह से। फिर दूसरा वाला पेपर लेंगे। ओके, सो 1 बाय 1 हमें जितने भी पेटल्स उन्होंने बनाए हैं 8 पेटल्स, उनको एक के बाद एक दूसरे के अंदर अटैच करना है, जिससे हमारी पूरी जो लॉलीपॉप है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल लॉलीपॉप है, इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी पेटल्स अलग हैं उन सबको इकट्ठे करने हैं और ये लॉलीपॉप की शेप में उन्हें लेके आना है। इसकी 8 पेटल रहेगी। ओके, सो 8 पेटल्स आर इम्पॉर्टेंट, 8 पेटल्स होनी चाहिए। और साइज आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि अगर आप बड़ा स्क्वायर लेते हैं तो आपकी लॉलीपॉप बड़े साइज में आएगी, जैसे कि ये यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप छोटे स्क्वायर्स लेते हैं तो छोटी लॉलीपॉप बनेगी ऐसे। लेकिन बच्चों, ये खाने वाली लॉलीपॉप नहीं है, ये डेकोरेशन की लॉलीपॉप है। और इसको भी आप बहुत ब्यूटीफुली, अगर आपके पास घर में कोई फ्लावर वास्क है जो एम्प्टी है उसके अंदर आप लगा देंगे तो ये लॉलीपॉप्स बहुत सुंदर लगेंगी। और अगर आपके पास कोई स्टिक है, जैसे कि बैम्बू स्टिक, ऐसा कोई स्टिक, बड़ी लंबी स्टिक हो, तो वो स्टिक के ऊपर भी आप साइड में अगर ये लॉलीपॉप्स को ऐसे अटैच कर देंगे ऊपर से नीचे तक और साइड में अपने कॉर्नर में अरेंज करेंगे तो भी ये लॉलीपॉप्स बहुत सुंदर दिखेंगी। अब अभी देखिए मैंने 8 पीस लगा लिए हैं। अभी एंड का पीस एडजस्ट करना बाकी है। वो एंड का पीस, ये जो नीचे वाला है उसको हम ऊपर लेके आएंगे और लास्ट वाले पीस को इस तरह से पीछे की तरफ डालेंगे। ठीक है, और फिर ये वाला जो कॉर्नर बचता है उसको हम बाजू वाले पेटल के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से पीछे की तरफ से हमें ये ऐसे दिखेगा, लेकिन आगे की तरफ से ये इस तरह से दिखता है। आपको जो साइड अच्छी लगती है,
क्योंकि ये भी दिखने में बहुत कलरफुल सुंदर है, लग रहा है जी। और ये भी कलरफुल है। बहुत आपको कलरफुल। जो साइड अच्छी लगती है आप उस साइड से उसको लॉलीपॉप करके बना सकते हो। और अगर इसको स्टिक पे लगाना है तो ऐसी वाली लंबी वाली स्टिक ले सकते हो या छोटी वाली स्टिक ले सकते हो, उसको पेपर रैप कर लो उसके ऊपर और इस तरह से लगाओ। ये छोटी वाली स्टिक को रैप किया है, कि लंबी वाली स्टिक को रैप किया है। अलका जी, अगर हमारे पास स्टिक्स अवेलेबल ना हो तो क्या हम स्ट्रॉज यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि वो स्ट्रॉ ज्यादा लिम्पी ना हो, मतलब इसका वेट जो ऊपर का जो लॉलीपॉप है उसका वेट वो कैरी करता है, तो स्ट्रॉ भी लगा सकते हो आप। जी, जी, थोड़ा सा स्टर्डी स्ट्रॉ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। करेक्ट। और अगर आप उसको स्टडी करना चाहें तो आई थिंक उसको एक बार पेपर रैप कर देंगे Correct, या फिर correct। एक टेप रैप कर क्या देंगे। बात है, क्या तो बात है। स्टडी हो जाएगा। सो आई थिंक ये एक आर्टिस्ट का साथ में बैठने की संगत नहीं, का असर है। हर एक में क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होती है। मेरा तो हमेशा मानना है कि हर कोई आदमी, हर कोई क्रिएटिव होता है, सिर्फ बस करने बैठने की जरूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको नई नई आइडियाज अपने आप आती है। करेक्ट। तो ये बहुत सुंदर लगता है। अगर हम इसको फ्लावर वाज में लगाते हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है। आप किसी को गिफ्ट करके दे सकते हो। गिफ्ट रैप के ऊपर ये बना के, जैसे ये सिर्फ इतना है तो गिफ्ट रैप जो आप करते हो उसके ऊपर ये बना के उसको चिपका दो। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सुंदर तो वो रिबन के ऊपर अगर एज अ बो इसको लगा दे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप जितना जो चाहो आप इसके साथ कर सकते हो। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच अलका जी। ये बहुत ही सुंदर लॉलीपॉप एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस, क्योंकि पेपर फोल्डिंग चीज जो है वो बहुत छोटे बच्चों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए ये जो एक्टिविटी है थोड़े बड़े बच्चों के लिए है। आप ध्यान रखिए कि हमने सारे एज ग्रुप के बच्चों के लिए एक्टिविटीज प्लान की हैं। सबसे छोटे बच्चों के लिए हमने फैंस देखे हैं, और अब मिडिल एज के बच्चे पेपर फोल्डिंग कर सकते हैं, जिसको ओरिगेमी भी कहा जाता है। और पेपर फोल्डिंग में आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस आपके हो सकते हैं, आप मम्मा को बोल सकते हैं कि आपको क्या कलर कॉम्बिनेशंस चाहिए। जी जी। सो अब हमारी लास्ट एक्टिविटी जो है, जो बड़े बच्चे हैं, थोड़े और ओल्डर किड्स हैं जो ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल क्या एक्टिविटी है वो अलका जी? जी जी, हम पेपर कप की एक्टिविटी करने वाले हैं। और पेपर कप इस लॉकडाउन के दरमियान सबके घर पे पेपर कप, पेपर डिशेस तो आ ही गई है, ताकि कम से कम बर्तन धोने पड़े। इसलिए जो बचे हुए पेपर कप है आपके पास, उसकी हम एक्टिविटी करेंगे। उससे हम आकाश कंदील, आकाश दिया बनाएंगे, जिसको हम लैंटर्न बोलते हैं या शैंडलियर भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसे 11 कप की ज़रूरत है आपको। ओके, तो 11 कप में से पहले एक कप लीजिए, उसमें 5 इक्वल मार्किंग करिएगा। 5 मतलब 1 2 3 4 एंड 5। 5 मार्किंग मतलब 5 पार्ट होने चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, गलती से 4 या 3 मार्क या 6 मार्क्स हो गए तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट विल बी मोर, मतलब पार्ट ज़्यादा बन जाएंगे। तो हमें उनको 5 इक्वल पार्ट में करना है। ऐसा है तो आप मेजर टेप का इस्तेमाल करके इक्वल, मतलब एक बार उसका सरकमफरेंस देख लीजिए। अगर 20 है तो डिवाइडेड बाय 5, 21 है तो डिवाइडेड बाय 5 करके उसको एग्जैक्ट 5 मार्किंग करने हैं। अभी हमें और सारे 11 के 11 कप्स को मार्क करना है, इसलिए मैं क्या करूँगी, बार बार मार्किंग मेजर टेप से मार्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं 3-4 कप्स को ऐसे इकट्ठा लगा लेती हूँ। इसके ऊपर तो मार्किंग है ही, तो मैंने इसको नीचे कर लिया इस तरह से। एक कप में मार्किंग है ही, राइट, बस। तो उसको तो बार बार मेजर टेप यूज करने की जरूरत नहीं है, और एग्जैक्ट सभी कप पे बिल्कुल सेम मार्किंग हो जाएंगे। राइट। तो आई थिंक ये आपका टाइम भी सेव करेगा और आपकी एनर्जी भी सेव करेगा। जिस तरह वो बता रहे कि एक कप के अंदर दूसरा कप अगर आप फिक्स कर देंगे, और 5 कंपार्टमेंट्स इक्वल साइज के होने चाहिए। और अब वो कंपार्टमेंट्स का क्या करना है वो अलका जी बताएंगे। जी जी बिल्कुल। अभी जैसे हमने 5 मार्किंग कर लिए, उसको अंदाजन 1 सेंटीमीटर, अंदाजन 1 का 1.5 हो गया या पौना हो गया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अंदाजन 1 सेंटीमीटर इसको उस मार्किंग पे सीधा सा कट देना है। कट तिरछा नहीं होना चाहिए, कट सीधा ही होना चाहिए। ओके,
सो स्ट्रेट कट होना चाहिए, बिल्कुल। राइट, बिल्कुल भी स्लांट कट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट कट। और कटिंग में वैसे ये बड़े बच्चों के लिए है एक्टिविटी, अगर आपको कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़े अगर मिडिल एज के बच्चे इसको करना सोच रहे हैं कि अगर वो करें इसे और उन्हें अच्छी लगी ये एक्टिविटी, तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन कटिंग में अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, मेजरिंग में अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए। जी जी। अब ये जो कट किए हुए पार्ट है इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भी फोल्ड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना फोल्ड कर रही हूँ ताकि वो हमें 5 सेपरेट पार्ट दिखे। ठीक है। अब जैसे कि पेपर कप यहाँ से मुड़ा हुआ होता है, आपको चाहिए तो आप इसको खोल सकते हैं ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया मिले काम करने के लिए। अगर नहीं खोलना चाहते तो भी कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, अगर आप चाहो तो इसको खोल सकते हो। राइट। अच्छा, और ये जो पेपर कप है ये सफ़ेद कप है। आपके पास कोई कलरफुल कप है तो बहुत अच्छा है, प्रिंटेड कप है तो भी चलेगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि पेपर कप हो। प्लास्टिक के कप टूट जाते हैं, प्लास्टिक के कप जैसे ही आप उसको कट करेंगे वो टूट जाएंगे, इसलिए वो पेपर कप होना ज़रूरी है। फिर अब इसको हम ये जो डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करते हैं वो लगाएंगे। ऐसे 11 के 11 हम सारे कप्स को हम काट लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए काट के 11 कप्स रखे हैं। मेरे पास कलरफुल कप नहीं थे इसलिए मैंने कप्स को पेंट कर दिया, है ना। बहुत अच्छी सही आइडिया बता रहे हैं आप, क्योंकि वाइट प्लेन शायद आपको इतने अच्छे ना लगे दिखने में, लेकिन अगर आप उसे पेंट कर देंगे तो भी आप बहुत सुंदर लगेगा। और कुछ डिजाइन अगर करना चाहते हैं, बिल्कुल अगर चाहते हो आप तो यहाँ पे अच्छे से बॉर्डर पे हर एक की डिजाइन कर सकते हो। जी, क्रिएटिविटी आपकी है, आपको जितना मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। अभी ये जो 5 है, ये इसके जो 5 पेटल जैसा बनता है, ये जो फूल जैसा दिखने लगा है, वो 5 पेटल पे हम इस तरह से डबल साइडेड टेप लगा देंगे। बिल्कुल एज पे लगाओ, हो सके तब तक अंदर की तरफ मत लगाओ, एज से शुरू करो और लगाओ। और ऐसे 5 पेटल पे हम इस तरह से लगाएंगे। मैंने ये यहाँ पे जितने हैं उतने सारों के 5 पेटल पे ये डबल साइडेड टेप लगाई है। और इसको अभी मैं वापस से थोड़ा सा फोल्ड करके रखती हूँ ताकि हमें दिखे कि ये फ्लावर की तरह दिखते हैं अभी। और जिस तरह अलका जी बता रही हैं कि आपको पेपर कप्स यूज़ करना है, प्लास्टिक हम जितना कम यूज़ करें उतनी अच्छी बात है, क्योंकि हमें हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पेपर कप्स बेटर ऑप्शन रहेंगे और प्लास्टिक हो सके तो ना यूज़ करें। और जैसे उन्होंने बताया कि आप कट करेंगे तो उसकी लाइफ भी कम है, वो टूट सकते हैं, तो अगर वो टूट जाएंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। मेरे बच्चे मेरे निराश भी हो जाएंगे जो छोटे बच्चे हैं, राइट। सो इट्स बेटर कि आप पेपर कप का ऑप्शन लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप उस पर पेंट कर रहे हैं तो और ब्यूटीफुल लगेगा वो। जी जी। और कलरफुल जितनी मर्जी चाहे आप, एक कलर सिंगल कलर यूज़ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप मल्टी कलर बना सकते हो, 11 के 11 अलग कलर बना सकते हो या कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जो मर्जी आपकी, आपको जो कलर अच्छे लगते हैं आप सभी कलर इनके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अभी 11 पेपर कप्स रेडी है। अभी इनको ज़रा चिपकाने का तरीका आप ध्यान से देख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, इसको ध्यान से देखना। ये पेपर कप लिया हमने, इसका एक तरफ का ये निकाल दिया ग्लू वाला, ठीक है। तो अभी ये चिपकेगा आपके हाथ को। वैसा ही दूसरा एक पेपर कप लिया और उसका निकाल दिया। तो ये जो निकला हुआ है दोनों, वो आपस में इस तरह से जॉइन करना है। ओके, ठीक है, राइट। तो ये अभी ऐसे बनेगा, ऐसे होगा। ओह, ठीक है, राइट। अभी इस तरह से हमें नीचे का एक छोड़ के, ये जो नीचे है, नीचे का एक छोड़ के ये जो दूसरा है, ऊपर 2 बचेंगे, नीचे 1 बचेगा, और ये जो है इसको हम दूसरा कप अटैच करेंगे अभी। राइट, राइट। तो एक पेटल छोड़ना है और आपको ऑल्टरनेट नीचे की तरफ से एक पेटल छोड़ना है, ऊपर की तरफ और उसके बाद आप उसको पेस्ट करना है दूसरे कप के साथ। जी, और दूसरे ऊपर की तरफ से 2 पेटल छूटेंगे। राइट। दूसरे पेटल की भी एक तरफ आपको इसको चिपका लेना है। तो अब ये ऐसे बनेगा।
राइट, ठीक ओके। है। तो अभी हम वापस ये वाला कप है उसकी नीचे की पेटल छोड़ देंगे और ये वाली जो पेटल है उसका ये निकाल लेंगे ताकि वो चिपक सके। देखिए हमारे कन्वीनियंस के लिए कितनी सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। डबल साइडेड टेप इतना जादू का काम कर रही है कि सिर्फ एक उसका स्टिकर निकाला और तुरंत पेस्ट हो रही है। कहीं हमारे हाथ गंदे जी, नहीं हो रहे जी। हैं, कहीं हमें मेसी नहीं होना पड़ रहा है। सो दैट्स सो नाइस। देखिए बिल्कुल। अभी ये अब इसमें ये जो 5वां कप लगेगा वो 5वां कप इसमें और इसमें दोनों तरफ से लगेगा। राइट। इसका भी नीचे का कॉर्नर छोड़ देंगे, इसका भी नीचे का पेटल छोड़ देंगे। जी जी ठीक है। जी। तो इसके बाद जब ये पूरा एक रेडी हो जाएगा, आई थिंक उसके बाद अलका जी हमें बताएंगे कि एक्चुअल हमारा लैंटर्न जो है वो कैसे दिखेगा। और लैंटर्न जो है उसमें लाइट होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आपने बना तो लिया है, लेकिन आपके घर पर एक लाइट का होल्डर भी हो जिसके अंदर आप ये लैंटर्न फिट कर जी, सकें जी। और ये आपका लैंटर्न जो है वो ग्लो करे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लैंटर्न ग्लो करे और आप सबको बता सकें, आपके नेबर्स को और सबको, कि ये आपने बनाया है, दिस इज मेड बाय यू, राइट। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब अपनी खुद की बनाई हुई चीज चमकती है और ग्लो करती है ना। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है वो जो अलका जी बता रहे हैं। अभी ये जो 5वां है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। जी ठीक है। अब इसको ये जो नीचे सिंगल सिंगल 4 मतलब ये 5 कप का सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 बचे हैं, उसमें ये कप ज्वाइन होगा। ओके, पांचों 5 में। राइट। तो ये देखिए हमने 11 में से 6 कप्स अटैच कर लिए हैं। जैसे पहले 5 बनाए थे और उसके साथ अभी ये एक वाला कप है जो 5 पेटल को ज्वाइन हो गया है। अब ये जो ऊपर की 2 पेटल है उनमें इसी तरह से हम 5 आगे के भी लगाएंगे और जिस तरह से इनको अटैच किया था पहले वो अटैच कर लेंगे हम, और फिर ये 2 जहाँ पे उसमें भी 2 बचे हुए होंगे वो 2 के साथ 2 के साथ 2 इस तरह से लगा के हम इस तरह से अपना लैंटर्न पूरा बना सकते हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है अलका जी। जी जी, और इसमें लाइट आने के बाद बहुत सुंदर लगता है। राइट जी। और लाइट का कलर आई थिंक आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा Correct, लाइट का अंदर correct. होल्डर डालना चाहते हैं। बट दिस इज लुकिंग रियली वेरी नाइस। और आई थिंक ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। ये पेपर कप्स आई थिंक 25 या 30 रुपीज के आपको 100 पीसेस मिलते हैं। जी, जी, बिल्कुल। और उसमें से अगर आप ये 2 या 3 लैंटर्न्स भी बना लेते हैं तो आपके घर में या वरांडा में अगर आपने ये लगाया तो आपका घर और बालकनी ये तो पक्का इतना अच्छा ग्लो करने वाला है इस दिवाली। और लोगों को तो यही लगेगा कि भैया ये तो बहुत बढ़िया है, आप कहाँ से लेकर आए। बिल्कुल। तो ये डेकोरेशन के टिप्स उनको जरूर दीजिएगा। जी जी, तो ये लैंटर्न बहुत सुंदर लगते हैं, मैंने ऑलरेडी मेरे घर पे लगाया है और ये बहुत सारा गैलरी में आप शाम को लगाओ बहुत सुंदर लगता है। इवन घर पे आपके बल्ब है अगर सिंपल, और बल्ब के ऊपर आप उसको रख दो तो भी बहुत सुंदर दिखता लगेगा। है। बिल्कुल। तो ये बहुत आसान है जी। लास्ट में अगर आपको उसको होल्डर में लगाना है तो यहाँ पे आप उसको डोरी से बांध दो और डोरी ऐसे इतनी लंबी रखो ताकि आप उसको एडजस्ट कर सको। करेक्ट, वेरी जी, नाइस। सो देखा आपने कितने सुंदर आइडियाज अलका जी ने आज हमारे साथ शेयर किए हैं। और जो लैंटर्न अभी आपने बनाना सीखा है वो हमारे स्टूडियो में भी इतने अच्छे से ग्लो कर रहा है। और उसमें अलका जी ने कलर किए हैं ब्लू, सारे कप्स को ब्लू कलर किया है और लाइट हमने लगाई है अंदर येलो, इससे इतना सुंदर ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। प्लीज ये सारे आइडियाज आप तक लेके आने का एक ही रीजन है कि आप घर पर बैठकर सुंदर डेकोर अपने हाथों से इस दिवाली बनाएं ताकि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और मैं आपको एक बार फिर से ये सारी चीजें दिखाती हूँ जो अलका जी ने आज हमें दिखाई है। राइट, ये सुंदर से डेकोरेटिव दिए दिखाए हैं उन्होंने, जहां उन्होंने पेंट किए हैं और डेकोरेशन किया है। सुंदर जो भी अवेलेबल आइटम्स है आपके पास आप भी घर पे कर सकते हैं। वेरी एंड अट्रैक्टिव कलर्स उन्होंने लिए हैं इन फैन में, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फैन। तो ये देखिए बच्चे बना सकते हैं, छोटे बच्चे हमारे। और ये सुंदर लॉलीपॉप्स जिसे हम खा नहीं सकते पर डेकोरेट जरूर कर सकते हैं इस तरह के सुंदर ब्यूटीफुल वास में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट
ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला लैंप, राइट। इन्हें आप के पेंट करिए, डिजाइन करिए अपने हिसाब से और डेकोरेट करिए अपने बालकनीज में इस दिवाली। तो इतने ब्यूटीफुल आइडियाज के लिए हमें किसी खास इंसान को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आज मौजूद हैं, अलका जी। और आई एम श्योर उन्हें भी बहुत मज़ा आया होगा आज हमारे साथ यहाँ पर आकर ये सारे आइडियाज़ शेयर करने के लिए। और कहते हैं ना, जब हम कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, जो हमारा नॉलेज शेयर करते हैं, तो वो हमेशा बढ़ती है। तो आप बच्चे भी कभी भी आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे से आती है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। डरिए मत कि अगर उसे पता चल जाएगा तो क्या होगा, नथिंग, आपका नॉलेज ही बढ़ने वाला है बच्चों। सो लेट्स ऑल ऑफ अस टुगेदर थैंक यू करें अलका जी को। अलका जी थैंक यू सो मच। आरती जी थैंक यू सो मच। अगर बच्चे ये बनाते हैं तो उनको बहुत खुशी होगी, साथ साथ में उनका एक एक्टिविटी करने की वजह से उनके दिन भी बहुत अच्छे जाएंगे, और आपने किया है जो चीज़ उसको आप दिखा सकते हैं लोगों को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अपनी बनाई हुई चीज की बात ही कुछ और होती है। तो ये दिवाली घर बैठे ये सारे आइडियाज ट्राई कीजिए, और आपको हमारे ये आइडियाज कैसे लगे VNM TV की जो वेबसाइट चैट बॉक्स है उसमें ज़रूर शेयर करिएगा। VNM TV की वेबसाइट है VNM TV, www.vnmtvnews.com। उस पर आपके सजेशंस भी भेजिए हमें। अगली बार रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ नया हमेशा की तरह लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।